जी, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इंग्लिश इजी ट्रिक्स विद मोहम्मद शुएब। आज जो हमारा टॉपिक है वो है चैप्टर 11 द हार्वेस्ट हिम। इसकी मैंने ट्रांसलेशन कर दी थी। होपफुली उस वीडियो ने आपकी हेल्प की होगी किसी हद तक। और ये जो आज मैं वीडियो हम करने जा रहे हैं इसमें हम इसकी पैराफ्रेजिंग करेंगे और इसके कंप्रीहेंशन क्वेश्चंस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। Stanza 1 देखें। We spray the fields and scatter the poison on the ground, so that no wicked wild flowers upon our farm be found. We like whatever helps us to line our purse with pens, the 24 hours broiler house and neat electric fans. तो इसकी जरा पैराफ्रेजिंग देखते हैं। In this stanza, the speaker describes the farmers' aggressive approach to modern agriculture, where they spray toxic chemicals across their field to eradicate the wildflowers which they label as the wicked and undesirable. जंगली जड़ी बूटियां उगने से गुरेज करने के लिए हम क्या करते हैं? हम पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करते हैं, फसलों में जो स्प्रे करते हैं, तो उसकी जिक्र कर रहा है वो। This reflects their desire for a controlled, profitable farm free of natural elements that don't contribute to their income. तो वो क्या करते हैं? नेचुरल जो इन्वायरमेंट है उसको वो कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर नेचुरल इन्वायरमेंट में वो अपनी फसल को उगना अलाउ करेंगे तो जाहिर सी बात है फसल वैसी नहीं होती। देयर प्राइमरी मोटिवेशन इज फाइनेंशियल गेन। उनके लिए सबसे जो बड़ी इंपॉर्टेंस है वो पैसा है। एज दे फोकस ऑन द प्रैक्टिसेस एंड टेक्नोलॉजीज सच एज राउंड द क्लॉक पोल्ट्री प्रोडक्शन एंड ब्रॉयलर हाउसेज एंड द यूज ऑफ इलेक्ट्रिक फेंसेस। और वो करते क्या हैं? पोल्ट्री की प्रोडक्शन भी आप देखें 24/7 हो रही है, और आजकल बाड़ भी इलेक्ट्रिक लगाई जा रही है। दैट मैक्सिमाइजेज द एफिशिएंसी एंड रेवेन्यू। ठीक है, और इससे होता क्या है? इस फैन से आपकी एफिशिएंसी भी बढ़ती है और आपका पैसा भी बढ़ता है। द वन इज क्रिटिकल द टोन इज क्रिटिकल, highlighting the farmers material mindset and their willingness to harm the environment for profit. तो इसमें वो क्या कह रहा है कि लोग इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा रहे हैं सिर्फ किसके लिए? पैसा कमाने के लिए। अब देखिए इसके कंप्रीहेंशन क्वेश्चन देखते हैं। What action do the farmers take to manage their fields and what their purpose? The farmers spray poison on the fields to eliminate the wildflowers which they consider undesirable. Their purpose is to maintain a controlled productive farm that maximizes profit by removing any plants that do not contribute to their financial gain. तो सिंपल, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सिंपल अभी पैराफ्रेजिंग पढ़ी है तो इसके क्वेश्चन भी आपको समझ आ ही रहे होंगे। इसी तरह इसी क्वेश्चन 2 बेस्ड है। व्हाट डज द फ्रेज विकेट वाइल्ड फ्लावर्स सजेस्ट अबाउट द फार्मर्स एटीट्यूड टुवर्ड द नेचर? The phrase wicked wildflowers suggests a negative and dismissive attitude toward the nature. By labeling wildflower as wicked, the farmers view natural growth as a hindrance to their commercial goals, revealing their preference for artificial control over the environment. तो ये जो जड़ी बूटियां उगती हैं, जाहिर सी बात है ये भी नॉर्मल होती हैं, लेकिन एक किसान जो होता है वो उनको नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखता है। क्यों? क्योंकि वो उसकी फसल के लिए जो होती हैं वो बुरी होती हैं, क्योंकि वो उसकी क्रॉप की फसल की जो ग्रोथ होती है उसको मिनिमाइज करती है। What is the significance of the phrase line our purse with pens? The phrase emphasizes the farmer's materialistic focus, indicating that their primary goal is to accumulate wealth. Pence refers to a small units of the currency, suggesting that they are driven by even the smallest financial gains, prioritizing the profit over the ethical or environmental consideration. ठीक है, तो उनके लिए क्या होता है कि हर एक पैसा उनके लिए कीमती होता है। आगे देखिए, व्हाट मॉडर्न फार्मिंग टेक्नोलॉजीज आर मेंशन्ड एंड व्हाट डू दे इम्प्लाई अबाउट द फार्मर्स मेथड्स। ठीक है, कि क्या क्या हुई हैं यहाँ पे डिस्कस और कैसे। द स्टेंजा मेंशन द 24 आवर ब्रॉयलर हाउस एंड नीट इलेक्ट्रिक फेंस। द ब्रॉयलर हाउस indicates the intensive mechanized poultry farming designed for constant production,
while the electric fence suggests a reliance on technology to control the livestock efficiently. ठीक है? These methods imply a shift toward the industrialized, profit driven agriculture that prioritizes the efficiency over the sustainability. ठीक है, तो ये सारी चीजें आप देख लें। ब्रायलर भी आजकल इसी तरह है, और फेंस आजकल आ गई है। पहले जो बाढ़ होती थी, फेंस होती थी, उसको पार को बंदा कोई जानवर कुछ ना कुछ क्रॉस कर जाता था। अब ये जब इलेक्ट्रिक आई है तो जाहिर सी बात है, ना तो जानवर बाहर जा सकता है और ना ही कोई अंदर आ सकता है। उसके बाद क्वेश्चन 5 देखें, हाउ डज द टोन ऑफ द स्टेंजा कंट्रीब्यूट टू द पोएम्स ओवरऑल मैसेज। द टोन इज सटायरिकल। सटायरिकल किसको कहते हैं? तंजिया को कहते हैं, मजाक के अंदाज में तंज करना। एंड क्रिटिकल, मॉकिंग द फार्मर्स ऑब्सेशन विद प्रॉफिट एंड देयर यूज ऑफ हार्मफुल प्रैक्टिसेस लाइक पॉइजनिंग द लैंड। ठीक है, जमीन जहर आलूद होती है। दिस सेट्स अप द पोएम्स ब्रॉडर क्रिटिक ऑफ द मॉडर्न एग्रीकल्चर, एनवायरमेंटल एंड द कल्चरल डिस्ट्रक्टिवनेस। तो ये जो पोएम है मॉडर्न एग्रीकल्चर की चीजों के बारे में बताती है कि कैसे हम जमीन को आलूदा कर रहे हैं। उसके बाद स्टेंजा 2 है, all concrete sheds around us and jaguars in the yard, the tele lounge and deep freeze are ours from working hard. The speaker highlights the farmers' pride in their material wealth, symbolized by the modern concrete sheds used for farming operations, luxurious Jaguars car parked in their yards, and household amenities like a television, lounge, and deep freezer. These possessions are presented as reward of their hard work, but the repetition of this claim suggests a boastful tone. The stanza critiques the farmers' materialistic values, implying that their success is measured by possessions rather than meaningful contribution to society or the environment. कि वो ये नहीं देखते कि सोसाइटी के साथ वो क्या कर रहे हैं, बस उनकी ये होती है कि वो देखते हैं कि हमारे घर में कितनी गाड़ियां खड़ी हुई। अब इसके इसी स्टेंजा में से क्वेश्चन आंसर देखते हैं। व्हाट स्पेसिफिक पोजीशंस आर लिस्टेड इन द सेकंड स्टेंजा, व्हाट डू दे रिप्रेजेंट? द स्टेंजा लिस्ट कंक्रीट शेड्स, जैगुआर्स, a tele launch and deep freeze. These represents the farmer's wealth and the modern lifestyle, with concrete sheds symbolizing the industrialized farming, jaguars indicating luxury, and tele launch and deep freezer signifying the domestic comfort and the consumerism. कंज्यूमरिज्म किसको कहते हैं? जो इस्तेमाल की चीजें होती हैं। What does the phrase jaguars in the yard suggest about the farmer's social status? The phrase suggests that the farmers have achieved significant wealth, as jaguars are luxury cars associated with the affluence. ठीक है, ये jaguars कोई बड़े कार्स होती हैं। अब जिसको इंटरेस्ट होगा वही इसके बारे में बता सकता है कि ये किस किस्म की कार्स होती हैं। It indicates their desire to display their financial success and elevated social status through the conspicuous consumption. ठीक है, तो इससे पता चलता है कि उसने कितना लग्जरी लाइफ गुजारी। How do the farmers justify their material possession? The farmer claimed that their possession, concrete sheds, jaguars, tele launch, and the deep freeze, are the result of their hard work. This justification reflects their belief that their wealth is earned through efforts, though the poem's tone questions the morality of their method. ठीक है, जो पोएम है वो उनके मेथड्स के बारे में, उनके तरीक़ेकार के बारे में बता रही है, लेकिन उनको क्या चीज कंसर्न है कि उनके पास कितनी गाड़ियां हैं। उसके बाद देखिए, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द मेंशनिंग मॉडर्न एमिनिटीज लाइक द टेली लॉन्च एंड डीप फ्रीज। These amenities highlight the farmers' embrace of the modern consumerism and comfortable technology-driven lifestyle. They contrast with the traditional rural life, underscoring the shift from simplicity to materialism and a farmer's focus on the personal gain. अब अगर देखा जाए तो जाहिर सी बात है, फार्मर को तो वैसे एक लाइफस्टाइल उसका ऐसा होना चाहिए कि पता चले कि वो बंदा देहाती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली तो हम क्या करते हैं, हम इस चीज को नहीं देखते। ठीक है, अच्छा देखें, दीज एम्यूनिटीज, अच्छा ये पढ़ चुके हैं। अच्छा, इसे एम्यूनिटीज भी कहते हैं, एम्यूनिटीज भी कहते हैं।
ठीक है, इसके प्रोनाउंस इसको दो तीन तरीकों से किया जाता है। ठीक है, इसे एमिनिटी भी कहते हैं और इसे अमीनिटी भी कहते हैं। ठीक है, लॉन्ग वावल बेस में यूज होता है, तो बोथ आर करेक्ट। उसके बाद स्टेंजा 3 देखते हैं। वी फायर द फील्ड्स फॉर हार्वेस्ट, द hedges swell the flame, the oak trees and the cottage from which our fathers came. The farmers employ the destructive practice of the burning fields to clear them for harvest, causing flames to spread through the hedges and engulf the natural and historical landmarks like oak trees and ancestral cottages. These cottages and trees represent the farmers' heritage, linking them to their forefathers. The stanza critiques the farmers' disregard for tradition and nature as their pursuit of profit leads to the destruction of the both environment and their culture. तो क्या करते हैं, फसलों के बाकियात जला देते हैं। जब वो जलाए जाते हैं तो जाहिर सी बात है उससे दरख्तों और जमीन को नुकसान पहुंचता है, स्पेशली दरख्तों को। What method do farmers use to prepare their fields for harvest, and what are its consequences? The farmers burn their fields to prepare for harvest, causing flames to spread through the hedges and destroy the oak trees and cottages. This method results in environmental damage and loss of the historical landmarks tied to their heritage. ठीक है, तो वो अपने विरासत का इतना भी ख्याल नहीं करते। What is the significance of the phrase hedges fill the flame? The phrase vividly describes how the fire spreads uncontrollably through the hedges, emphasizing the destructive nature of the farmer's action. It suggests that their methods have far-reaching consequences beyond their intended purpose. ठीक है, तो वो जला देते हैं, उनके लिए ये नहीं करता। इसका मतलब ये है कि फार पर्पस का मतलब क्या है कि जितना वो चाहते हैं उससे भी ज्यादा नुकसान करते हैं। What do the oak trees and the cottage symbolize in the stanza? The oak trees symbolize nature's enduring presence, while the cottage represent the farmer's ancestral heritage. Together, they signify the connection to the tradition and the natural world, which the farmers are destroying through their actions. ठीक है कि फार्मर क्या क्या चीज खराब कर रहे हैं। How does the mention of our fathers contribute to the poem's critique? By referencing our father, the stanza highlights the farmers' betrayal of their ancestors' legacy. The destruction of the cottage linked to their forefathers suggests a rejection of the traditional values in favor of modern profit-driven practices. ठीक है, प्रॉफिट ड्रिवन प्रैक्टिसेस ये आजकल हर जगह चल रही हैं। हम नेचर के बहुत कम ही फोकस करते हैं, बहुत कम गिनती के लोग होंगे जो ये समझते हैं कि ये चीज नेचर को हमने नुकसान नहीं देना। What is the implied tone of the stanza regarding the farmer's action? The tone is critical and mournful as the poet condemns the farmer's destructive practices while lamenting the loss of the nature and heritage. The imagery of fire and destruction underscores the recklessness of their approach. ठीक है, उसके बाद वो क्या करते हैं तो कि वो इतना बस वो उसने यूं समझे कि नोहा लिखा है कि हमें नेचर की कितनी फिक्र है। नेचर की फिक्र तो देखा जाए तो असल में है ही किसी को नहीं। We give no compensation, the earth is ours today, and if we lose on the arable, the Bangalows will pay. The farmers assert their dominance over the land, declaring it to exploit without offering compensation for any damage caused to the environment or other. They express confidence that even if their agricultural ventures fail, they can rely on the profits from the real estate, such as bungalow, to sustain their wealth. This stanza critique their sense of entitlement and their opportunistic approach, which prioritizes the financial security over the ethical responsibility. तो यही होता है अगर देखा जाए तो अगर उनके पास बंगले हैं तो उन्हें लगता है कि अगर हमें फसल कुछ नहीं देगी तो ये बंगले बहुत कुछ दे देंगे। What do the farmers refuse to do in the fourth stanza, and what does this reveal about their attitude? The farmers refuse to give compensation for the damage they cause,
revealing their arrogance and the lack of accountability. This shows their belief that they can exploit the land without consequences or responsibility. ठीक है कि उनको कोई फिक्र नहीं है जमीन के साथ जो भी हो रहा है. What does the phrase "the earth is ours today" suggest about the farmer's perspective? The phrase suggests a possessive and entitled mindset where the farmers view the earth as their property to use as they see fit. The word today implies a short-term exploitative approach rather than sustainable one. ठीक है, तो वो क्या कहता है कि तबाही की तरफ ही हम जा रहे हैं. How do the farmers plan to offset potential losses in farming? The farmers plan to offset losses in arable farming by relying on the profits from bungalows, indicating their diversification into real estate as financial safety net. अब ये इसको कहते हैं, देखिए असल में देखा जाए तो ये कंप्रीहेंशन बेस्ड क्वेश्चन है. ठीक है कि किस तरह से वो डिपेंड कर रहा है. अब ये कहीं पे क्लियरली मेंशन नहीं है. जब आपको समझ आ जाती है चीज तो कंप्रीहेंशन का सिंपल मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग. अब देखें, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द मेंशनिंग बंगलोज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पोएम. व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ मेंशनिंग बंगलोज इन दिस, कि बंगलों को क्यों यहाँ पे मेंशन किया गया है. द मेंशन ऑफ द बंगलोज सजेस्ट द फार्मर्स इन्वॉल्वमेंट इन रियल एस्टेट डेवलपमेंट व्हिच कंट्रास्ट विद द ट्रेडिशनल फार्मिंग. ये ट्रेडिशनल फार्मिंग से क्या है, डिफरेंट है. It highlights their shift toward the commercialization and profit-making ventures that further exploit the land. कि ये भी उस तरफ है कि जो मजीद जमीन को क्या करते हैं, खराब कर दें. How does the tone of the stanza contribute to the poem's overall message? The tone is satirical and the critical, mocking the farmers' sense of ownership and their reliance on the alternative income source like bungalows. It reinforces the poem's critique of their greed and disregard for the land's long-term health. ठीक है कि वो उनके लिए क्या है कि वो बता रहा है कि उनके लिए जमीन मायने नहीं रखती. उन्होंने फसल उगानी है, उससे कमीशन लेना है, बस उसके बाद खत्म. अच्छा, ये जो स्टेंजा है, स्टेंजा 5, ये रिपीट हुआ है. ठीक है, ये इसके साथ मैंने इस वजह से रिपीटेड लिख दिया है स्टेंजा. ये हम पहले पढ़ चुके हैं. जो सेकंड स्टेंजा है इसी के साथ वो मिलता जुलता है. ठीक है, सेम यही दोबारा रिपीट हुआ है, तो इसको दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है. तो होपफुली इसमें आपके लिए कुछ ना कुछ हेल्प हुई होगी. अगर आपको लगता है कि मज़ीद इसमें किसी चीज़ की कमी है तो ज़रूर कमेंट और लाइक ज़रूर करें. थैंक यू सो मच.